साइंस साइंस का जो साइंटिफिक वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है साइंटिया। अब साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। और तो और हमने साइंस को एक डेफिनेशन भी दे रखी है, अ सिस्टमेटिक एंटरप्राइज दैट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन अबाउट द यूनिवर्स। अब इसका मतलब आप समझते होंगे कि ये एक ऐसी एंटरप्राइज है जो कि टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस की जो सारी नॉलेज है या फिर जो सारी प्रिडिक्शंस है यूनिवर्स के बारे में, उन सबको बिल्ड करती है, ऑर्गेनाइज करती है और हमें प्रेजेंट करती है। अब जो साइंस के सबसे पहले ट्रेसेस थे वो थे एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया का टाइम के। वो समय था 3000 से 1200 BCE का। उस समय जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिन में, वो सिर्फ शुरू ही हुए थे। उस समय इतना कोई इवोल्यूशन था नहीं। और उसके साथ ही जो ग्रीक साइंस थी वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थी और वही उस समय की मेन साइंस मानी जाती थी, जो कि थी नेचुरल फिलोसॉफी पे बेस्ड। पर उसके बाद जैसे जैसे वेस्टर्न रोमन एम्पायर का फॉल होता गया, जो ग्रीक कंसेप्शंस थे, वो जो नॉलेज थी ग्रीक कंसेप्शंस की, वो सारी घटती गई, वो सारी थोड़ी सी धुंधली पड़ती गई, नष्ट होती गई। और 400 से लेकर 1000 AD के टाइम तक वो पूरी मतलब बिल्कुल बिखरी गई थी। उसके बाद उसको जो कैरी किया गया वो मुस्लिम वर्ड्स के द्वारा कैरी किया गया। जो मुस्लिम एम्पायर्स थे, जो इस्लामिक गोल्डन एज थी, उन्होंने इसको कैरी किया। और इसके बाद 10th से 13th सेंचुरी के बीच में वापस जो है ग्रीक नेचुरल फिलोसॉफी को एक्वायर किया गया, रिकवर किया गया और इसको असिमिलेट करके वापस एक साइंस बनाई गई। और उसके बाद 16th सेंचुरी में बिगन हुआ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अब ये जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, इसी में ही न्यूटन हुए और इसी के बाद से ही अपनी जो मेन साइंस है वो शुरू हुई। अब ये जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है जो कि 16th सेंचुरी में शुरू हुआ, उसमें जो है न्यू आइडियाज़ और डिस्कवरीज होने लगी और जो ग्रीक कंसेप्शंस थे, जो ट्रेडिशंस थे, उनको छोड़ दिया गया और उनके जो साइंटिफिक है वो रीजंस बता दिए गए। जो लोग साइंस का यूज़ करते थे उनका एक प्रोफेशन भी बन गया, यानी साइंटिस्ट को एज ए प्रोफेशन उस समय तक एक्वायर कर लिया गया था। उससे पहले साइंटिस्ट को एज ए प्रोफेशन एक्वायर नहीं किया गया था, उसको प्रोफेशन नहीं मानते थे। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी तक आते आते साइंस एक बहुत अहम मोड़ पर चली गई और साइंस का जो है सारी रिसर्चेज में, सारे नॉलेज क्रिएशन में एक मेन रोल बन गया। मतलब बिना साइंस के कोई क्रिएशन और कोई डिस्कवरीज, इन्वेंशंस होते ही नहीं थे। अब इसके बाद आई मॉडर्न साइंस। अब जो मॉडर्न साइंस है वो टिपिकली 3 मेजर ब्रांचेज में डिवाइडेड है। वो है नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और एक फॉर्मल साइंस। अब जो नेचुरल साइंस है वो कंसिस्ट करती है बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को, जो कि हम मेनली स्कूलों में 11th-12th में भी पढ़ते हैं। उसके बाद जो सोशल साइंस है वो इकोनॉमिक्स को, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी को कंटेन करती है। और साथ में जो लास्ट में फॉर्मल साइंस है वो लॉजिक, मैथमेटिक्स और थियोरेटिकल जो कंप्यूटर साइंस है, जो कि आज के टाइम में जो मॉडर्न एज है उसमें आती है, उसको कंसिस्ट करती है। अब इसके अलावा साइंस की एक और ब्रांच बताई गई है जो कि है अप्लाइड साइंस। अब जो अप्लाइड साइंस है इसमें इंजीनियरिंग और मेडिसिन रिलेटेड कुछ साइंटिफिक रिसर्चेज और जो साइंस नॉलेज जो है आती है। अब दोस्तों हम आगे आने वाली जो सारी वीडियोस है उसमें मैं आपको इसके बारे में और ब्रीफली बताऊंगा। हर एज के बारे में एक ब्रीफली आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आगे जल्द ही कुछ वीडियोज़ डालने वाला हूँ जिसमें हम साइंस की जो हिस्ट्री है, जो साइंस मेनली जिस तरह से बनी है उसके बारे में जानेंगे। आज तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था साइंस की हिस्ट्री के बारे में। टिल देन बाय।